नमस्ते। आप सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों व एलबीएस परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभावों, शुभचिंतकों को एलबीएस का सादर प्रणाम। आज के इस लाइव टास्क का उद्देश्य कॉलेज के विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं से रूबरू होना है, क्योंकि पिछले 2 माह से इस वैश्विक महामारी के कारण आज शिक्षण संस्थान व विद्यार्थियों के बीच कम्युनिकेशन गैप हो गया है, जिस हेतु आज विद्यार्थियों से रूबरू होने के लिए एवं उनकी जिज्ञासाओं को जानने के लिए, उनके प्रश्नों के जवाब के लिए मन में एक विचार आया कि विद्यार्थियों से एक लाइव टास्क की जाए एवं उनके सुझावों के एवं उनके मार्गदर्शन के साथ में इस शिक्षण संस्थान की आगामी नई तैयारियों एवं योजनाओं को तैयार किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इस कोरोना में लॉकडाउन के तहत आप घर पर रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करके आप सुरक्षित रहें, सुखद हैं एवं भगवान से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप घर पर सुरक्षित रहें। आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए, आज वर्तमान की जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उनको देखते हुए हमें भविष्य के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। पलायन की अपेक्षा अपनी कार्य कुशल के आधार पर हमें आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। आज इस क्षेत्र में सीमित संसाधन हैं, लेकिन इन सीमित संसाधनों के बीच एक बार फिर हमें आत्मनिर्भर होने के साथ अपने पैरों पर पुनः खड़े होने की आवश्यकता है, जिसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में एलबीएस कॉलेज के द्वारा सत्र 2011 से पिछले 9 वर्षों से कई आयामों को खड़े करने की कोशिश की। एलबीएस कॉलेज का संचालन किया गया, उसके पश्चात विद्यालय का संचालन किया गया, आईटीआई का संचालन किया गया। इन्हीं सभी संचालनों के साथ में इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रबंध समिति लगातार चिंतनशील है कि हम हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों को भविष्य के लिए किस प्रकार तैयार करें। आज वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए आर्थिक स्थितियों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। आज सुदृढ़ बनाने के लिए एलबीएस प्रबंध समिति ने योजनाबद्ध तरीके से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए योजना तैयार की है कि क्यों न हम हमारे पास जितने भी सीमित संसाधन हैं वो सभी संसाधन हम कॉलेज के विद्यार्थियों को भी उनका लाभ हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि आज वर्तमान में हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए आज तकनीकी युग में आगे आने की आवश्यकता है। तो एलबीएस परिवार के पास आईटीआई में पूर्णतः मशीनरियां एवं लैब की सुविधा है, तो क्यों न हम हमारे कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को, हमारे जो सीनियर विद्यार्थी स्कूल के हैं, क्यों न हम उनको उस तकनीकी युग से हम जोड़ें, जिससे हर व्यक्ति आज इस वर्तमान की आवश्यकता से लड़ सके। आगामी ऐसी जब भी परिस्थितियां आएँ उनसे निपटने के लिए प्रबंध समिति ने योजना बनाई है कि इस संस्थान से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को डिग्री के साथ साथ प्रैक्टिकल रोजगार की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ऐसा एक स्किल डेवलपमेंट हम करेंगे जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में हमारे इस संस्थान से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं वो रोजगार पा सकेंगे और भविष्य के लिए विद्यार्थी है वो आत्मनिर्भर बनेंगे। क्योंकि अचानक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें हर परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें आगे आने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि इन परिस्थितियों के कारण आज बड़े बड़े शिक्षण संस्थाओं में वीरानी सी छा गई है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि नवीन शिक्षण सत्र जब जुलाई अगस्त में खुले तो पूर्व
की तरह हमारी जो परिस्थितियां हैं, विद्यार्थियों का जो इस महाविद्यालय में आना जाना, पढ़ाई, टीचरों की जो आवाजाही बनी रहती है, जो आज ये इस परिसर में वीरानी सी छाई हुई है, इन वीरानियों को माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वो वीरानियाँ निश्चित तौर पर दूर हो जाएं। कॉलेज विद्यार्थियों को परीक्षा के बारे में बताना चाहूँगा कि कॉलेज परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार के आदेशानुसार विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पर तैयारियां कर ली हैं। आप निरंतर इन परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। विश्वविद्यालय के जितने भी आदेश हमारे तक पहुंचेंगे, आपको SMS के माध्यम से हम अवगत कराएंगे। तो पुनः इस संस्थान से जुड़े हुए विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि इन चुनौतीपूर्ण अवसरों के सामने हमें अपनी कार्यकुशलता के आधार पर पूर्ण रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है, हमें घबराने की आवश्यकता है नहीं। और इसी के साथ में पॉजिटिव, हर किसी परिस्थिति के सामने अगर हमें डट कर उसका मुकाबला करना है तो हमें सकारात्मक सोच, नेगेटिविटी के विचार, नकारात्मक किसी भी कार्य के लिए दो विचार सामने आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमें पॉजिटिव विचारों का सामना करना है। ये तो छोटी मोटी समस्याएं हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। ये हमारे जीवन के छोटे छोटे रुकावटें हैं, लेकिन इनका समाधान उसी व्यक्ति के पास है जिसने आर्ट ऑफ लाइफ, जिसने इस जिंदगी को जीना सीखा है, उसको आर्ट के रूप में, तो वो बच्चा निश्चित ही हमारे संस्थान से आगे बढ़ेगा। स्वयं विद्यार्थी अपनी क्षमताएं खो देते हैं कि अचानक अब कैसे होगा, क्या होगा। परिस्थितियां सुदृढ़ पुनः हो जाएंगी। हमें किसी भी प्रकार से पीछे हटना नहीं है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। नो इफ बट, बस 100% करने की आवश्यकता है। हमें पॉजिटिव, हमें पिछले 2 माह में जितनी भी हमें नकारात्मक विचार आए हैं उन्हें हमें भूलने की आवश्यकता है। उन्हें भूलकर हमें वर्तमान आने वाली परिस्थितियों के साथ निपटने के लिए हमें तैयार होने की आवश्यकता है। काम की जितनी भी आगामी योजनाएं हैं उनके लिए हमें आगे आना है। वरीयताएं हमें ध्यान देनी है कि कौन से ऐसे काम हैं जिनको हमें पहले करने की आवश्यकता है। ऐसी वरीयता वाले काम पर हम फोकस करें। कार्य तो हमें आगे भी इन परिस्थितियों के साथ में भी करने हैं, तो क्यों न इन कार्यों के साथ हम मुस्कुराते हुए अगर इन कार्यों को करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। पुनः आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस LBS संस्थान के साथ में जुड़े रहें। आगे आगामी योजनाओं के साथ में हम ऐसा एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे, उस मैकेनिज्म के तहत आज इस क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्रों में आने वाले समय में हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास होगा और उन औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के लिए हमारे LBS संस्थान प्रबंध समिति ने भी यह निर्णय लिया है कि क्यों न हम हमारे इन विद्यार्थियों को ऐसा तैयार करें, औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसी तकनीकी शिक्षा दी जाए, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है। डिग्री नहीं, डिग्री के साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, डिग्री के साथ में तकनीकी ITI से संबंधित, जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि हमारे पास जो ITI से संबंधित जितनी भी हमारे पास जो फैसिलिटी है वो हमारे LBS संस्थान से जुड़े हुए 3000 विद्यार्थी हैं। उनको हम ऐसा दक्ष, उनके तकनीकी कौशल के तहत ऐसे हम तैयार करेंगे इस क्षेत्र में, ताकि आज ऐसी अचानक आने वाली परिस्थितियों में ऐसे श्रमिक के रूप में हमें पलायन होने की आवश्यकता नहीं है। हमें घबराना नहीं है। सभी विद्यार्थियों को पुनः कहना चाहूँगा कि आप सुखद व वर्तमान परिस्थितियों में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आगामी शिक्षण सत्र बहुत ही शीघ्र खुलेगा। माँ भगवान से, माँ भगवती से आप सभी विद्यार्थी अगर दुआएं करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो परिस्थितियाँ पुनः वापस सुदृढ़ हो जाएंगी। इसी के साथ पुनः धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।